तो शेर अफजल साहब, आप आज कुछ रूठे रूठे से आप लग रहे हैं, क्या बकरा नहीं मिला? ईद उल अज़हा जो है बेसिकली जिस तरह मैडम शेख ने कहा, मैडम शेख अच्छा है, हमारी दोस्त अलीना के साथ ये भी मैडम शेख है। तो बस हमारी बच्चियों की उम्र की है। लेकिन इसने जो बात की ना, ईद हर एक अपने इलाकाई और अपने जो रिवाज और रसूमात होते हैं उस तनाजुर में ईद को सेलिब्रेट करता है। जो खैबर पख्तूनख्वा में ईद उल बकर का जो कंसेप्ट है ना, वो है कुर्बानी की हद तक। यानी ये सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी अदा की, न इसमें हम मुबारकबादों के लिए जाते हैं, न मुबारकबाद हमें कोई देने आता है। ईद उल फितर की एक ऐसी अलहदा ही एक ये होती है। और बाकी जो है गोश्त पक जाता है, लस्सी पी के सो जाते हैं। अच्छा, यही मतलब है इस हद तक। ये ईद है। ये गोश्त आपके लिए कोई नई बात है ही नहीं। नहीं, मैं गोश्त का शौकीन ही नहीं हूँ। अच्छा, आप नहीं है? मैं तो पख्तूनख्वा में तो माशाल्लाह हमारे पख्तून भाई तो नहीं, मैं तो ज़्यादातर सब्जियाँ पसंद करता हूँ, लेकिन वैसे घर का खाना अच्छा लगता है, और ख़ुसूसन लस्सी और मक्खन और दही, ये चीज़ें बचपन से मेरी मरगूब है। अच्छा, तो आपकी कोई फरमाइश भी नहीं होती घर में कि भाई ये पका लें वो पका लें? जो पका लेते हैं वो खा लेता हूँ। अच्छा, हाँ, ये मतलब यानी भाभी को आप तंग नहीं करते कि भाई आज ये कलेजी भून देना या इस तरह की कोई चीज़? या कलेजी वैसी ही हमारी, या आप उनका कलेजा भूनते हैं? नहीं, वो हमारी कलेजी वैसी ही खाती रहती है। हाँ। बाकी जो इन्होंने एक बात की ना, ये बचपन में हमें याद है कि जब ईद या त्यौहार होते थे तो इसमें सारे ख़ानदान के ख़वातीन मर्द इकट्ठे होते थे, सेलिब्रेट होते थे। आज भी हम कोशिश करते हैं, लेकिन ये 30 साल में जो वैल्यूज़ या अक़दार जो थोड़े तब्दील हुए हैं, उसमें ये हुआ है घर की ख़वातीन के हकूक़ जो हैं उसके हवाले से आगही बढ़ी हैं और लोगों ने ख़वातीन के हकूक़ को एक्नॉलेज करना शुरू किया है। लेकिन एक छोटा सा जो नेगेटिव एक इम्पैक्ट पड़ा है वो ये है कि भाइयों की बहनें जो हैं आपस में शायद ईद पे ही इकट्ठे हो जाती है। बाकी जो है एक दिन के लिए तो काफ़ी हैं, आपस में गुजारा कर लेती है। एक दिन से ज़्यादा हो तो जनाब अली हड़ताल शुरू हो जाती है। अच्छा, तो ये हम मिस करते हैं अपने बचपन के उस दौर को जब पूरे ख़ानदान के ख़ानदान इकट्ठे होते थे। अब तो वो न्यूक्लियस, यानी ये जो है ना, अब ये लाइफस्टाइल हो गई है। हर भाई अपने घर अलहदा लेके बच्चों के साथ रहने लगा। पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम होते थे, मुझे याद है मेरे, और सारे अपने गांव में वहाँ जाके ईद मनाते थे। मुझे याद है हम भी यहाँ से जाके गांव में ईद मनाते थे। अब हम भी नहीं जाते, कोई भी नहीं जाता, तो इसलिए मैंने अपने ऊपर बात नहीं वैसे करनी। मैं गांव में ही रहती हूँ। अच्छा, मेरा तो गांव रावलपिंडी है ना, तो वो तो गांव थोड़ी है, वो तो शहर है भाई। आपको खाने खाने चाहिए, आपको जरा थोड़ी सी अपनी सेहत को इम्प्रूव करना चाहिए। अच्छा, हाँ, खाबे खाने चाहिए, खाबे खाने चाहिए। चले, और बाकी जो उस्ताद जी ने जो ये वायलिन बजाया है ना, मुझे लग रहा था आप अभी डांस करना शुरू कर देंगे, रक्स। तो ये तबले वाला जो है ना, सलाम अलैकुम हजरत, ये जो तबला नवाज भाई है ना, इसके तबले के आगे पठान का ठहरना बड़ा मुश्किल है ना। बिल्कुल सही कहा। और दो पठान बैठे हैं, अब देखते हैं पहल कौन करता है। लेकिन जो उस्ताद जी ने ये वायलिन बजाया है ना, तो इतने सोज में और गदाज में आपने बजाया, मुझे यूं लगा जैसे पीटीवी का सुनहरी दौर वापस आ गया है ना। बस हम चाह रहे हैं कि सुनहरी दौर जो है उसके ऊपर मतलब हम वाकई वापस लेके आए। तो जमाल शाह साहब, ये पश्तूनों की सारों की ईद ऐसी होती है जैसे इन्होंने बताया, लस्सी पी और सो गए? नहीं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अच्छा, हमारी छोटी ईद जो है वो ज़्यादा रंगीन होती है। हमारी तरफ छोटी ईद में अंडे भी लड़ाए जाते हैं और ईदियाँ वगैरह वगैरह वगैरह। जो बड़ी ईद होती है वो ज़ाहिर कुर्बानी, और सुबह ईद की नमाज, उसके बाद कब्रिस्तान, बुज़ुर्गों दुआ वगैरह, और फिर वापस आके जो भी सिलसिले होते हैं। ये वो ईदियों वाली ईद भी नहीं है। हाँ, ज़ाहिर है, जिसमें ईदों की बचपन में तो हम बड़े मतलब एंजॉय करते थे, ईद लेते हैं। जी हाँ, एंजॉय करते थे इस तरह से कि क्वेटा में घर के करीब एक बहुत बड़ा मैदान था, फुटबॉल मैदान, वहाँ मेले लगते थे
सर्कस वगैरह वगैरह। और कोयटे से दूर गुलिस्तान एक इलाका है जहाँ एक और मेला लगता था, और उस मेले में अफ़गानिस्तान से बड़े बड़े सिंगर आते थे और उन सब सिंगर्स के अलग अलग खैमे होते थे, इंतहाई मतलब आला लेवल के सिंगर्स, और लोग वहाँ ख़ास तौर पे जाते थे सुनने। तो ये जो त्यौहार थे ये बहुत एक कल्चरल एक्सचेंज का भी सिलसिला था, बहुत अच्छा। अब तो ज़ाहिर है ना वो मेले हैं ना लोग इकट्ठे हो सकते हैं। सही बात, बहुत कुछ गुम हो गया। कुर्बानी जो है वो मैं जानवर कुर्बान होते हुए देख नहीं सकता हूँ, आज तक मैंने नहीं देखा है। बस मेरा सिर्फ ये रोल है कि प्रोवाइड करूँ जो भी उसकी कीमत होती है। और फिर ईद के बाद सुबह जब दोपहर के दौरान लोग आ जाते हैं, दोस्त वोस्त, बैठ के हम और फिर ईद की बातें कम, टिक्का बोटी खाते हैं आप फिर? खाना पीना तो चलता रहा। मैं भी गोश्तखोर नहीं हूँ अच्छा, उनकी तरह, बिल्कुल बचपन ये में, दो बल्कि पश्तून मुझे कहाँ से मिल गए हैं बचपन जो में मैं गोश्तखोर घर नहीं में हिंदू मशहूर था। अच्छा, मैं खाता ही नहीं था गोश्त। अच्छा, हिंदू कह कह के मुझे मजबूर किया कि मैं खाया। ये अच्छा कहा आपने। मतलब ईद के दिन ईद के अलावा बाकी सारी बातें हो रही थी, सियासत भी और इंटरनेशनल रिलेशंस तो वगैरह भी। तब्दीली आ गई मतलब फिर उसके बाद कि भाई ना वो मेरा ख्याल है ईदें कि रही हमेशा ना से वो, शायद ऐसे ही रहा होगा, हमेशा से। मतलब ये तब्दीली यूं कि जो आप बता रहे हैं कि मेले ठेले हाँ, और वो नहीं है। वो दहशतगर्दी की हमारे वजह से कल्चर बहुत का एक बहुत तवाना खूबसूरत हिस्सा था जो ख़त्म हो गया सिक्योरिटी की वजह से। तो आप तो म्यूजिक जाहिर है आप गाते भी हैं, म्यूजिक तो मतलब सुनते भी हैं। हर बंदा समझता है कि वो गा सकता है और बजा भी सकता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं भाई और शेर अफजल साहब तो ये म्यूजिक नारवा नहीं। भी नहीं है। ये मेरी बहस हुई थी प्रोफेसर खुर्शीद साहब थे, ये जमात क्या नाम है, इस्लामी वाले। इस्लामी के बड़े स्कॉलर। जी, तो वो इत्तेफाक से उनरकदा आए थे, वहाँ एक एग्जीबिशन थी कैलीग्राफी की, वसीम सज्जाद ने ओपन की। उसके बाद मेरे दफ्तर में बैठे तो वो खुद, उनकी दीवारों में तस्वीरें ही तस्वीरें थी, तो खुद शुरू हो गए कि हमारे बारे में गलत तस्वर है कि हम एंटी आर्ट हैं। मैं तो ताक में बैठा था, मैंने कहा प्रोफेसर साहब मुसलमान कैसे एंटी आर्ट हो सकते हैं? सही बात है। आर्ट के मानी एस्थेटिक्स, सही बात। जमालियात। पहले आपने उनको कन्विंस कर लिया। इसके बाद उस्ताद साहब आपकी ईदें कैसी, ये वायलिन बजाते हुए बचपन में या इसके बगैर भी? आपको मैंने तो कभी आपको इसके बगैर नहीं देखा। हर वक्त मेरे साथ ही रहता है। लेकिन ये है कि ईद पे मेरी कोशिश होती है कि जैसे अभी मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, वो एक अलग बात है, मुझे खुशी होती है, लेकिन बगैर इसके मैं ईद मनाना चाहता हूँ, वायलिन के बगैर। तो पहले बचपन में माँ बाप को कहते थे 15 दिन पहले ही कह रहे हैं जी हमें बकरे ले दें ताकि हम उनको घुमाएं फिराएं। अब हमारे बच्चे हमें कहते हैं जल्दी से बकरा, जैसे आपने कहा बकरों की ईद है। सही बात है, इसमें हम ईदी देते नहीं है मगर बकरों को देते हैं। माशाल्लाह बड़ी ईदी लेती हूँ वैसे, बड़ी अच्छी इसी गुजरती है, वाह, बड़ी अच्छी गुजरती है जी, और बड़ा मज़ा आता है ईद पे। और बकरा ईद का एक अपना मज़ा है। हाँ सही बात है। इसलिए वैसे बस- साज के एतबार से हाँ, ईद का मूड जो है वो रबाब वाला है। है जी ना? हाँ, जी 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 सही बात बिल्कुल। है।